क्या चल रहा था अपना? 5 तत्व के ऊपर एक में लय हो गए थे और ये हमें बता रहे थे कि ये सारा ब्रह्म है, जगत इसका दूसरा नाम है, ब्रह्म का दूसरा नाम है। अब हमें ये कह रहे थे कि अगर हमें परमानंद चाहिए तो हमें अपनी वृत्तियों को लय करना पड़ेगा, वही उस सर्व के अंदर। सर्व कौन? जो ब्रह्म में व्यापक है, विभू है, हर जगह वही है। फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि शब्दों के भेद से रहित, इसके गुण बता रहे थे भी कैसा है ये, शब्दों के भेद से रहित, अर्थों से परे, भेदभाव से अतीत, एकता में स्थित परमात्मा कहो, उसको अल्लाह कहो, चाहे कुछ और नाम से पुकारो, यह एक अद्वैत वस्तु अपने आप में स्थित है। जिस मर्जी नाम से ले लो, उसको पुकार लो, सबकी सुनता है। हर भाषा, देखो उसको कितनी भाषाएं आती हैं, हमें तो 1-2 आती होंगी, वो हर भाषा को सुनता है, चाहे जोर से बोलो, चाहे आराम से बोलो, चाहे लिप्स भी नहीं हिल रहे, मन में कोई उसको बुला रहा है, उनकी भी सुन रहा है। अब वही कहते हैं, प्रकाश में प्रकाश रूप, तिमर में तिमर रूप, काल में काल, वस्तु में वस्तु, देश में देश, वाणी में वाणी, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, अग्नि में अग्नि, पवन में पवन, आकाश में आकाश। अब ये सब 5 तत्व उसके अंदर आ गए, क्योंकि वो सर्वव्यापक है ना, परिचिन तो है नहीं। अब सर्वव्यापक होने के कारण सारा कुछ उसके अंदर ही है, हर वस्तु में वो है। अब वो क्या हो गया? कॉमन हो गया, जो सबके अंदर है वो कॉमन है। अब कहते हैं ये कॉमन तो है पड़ा, सर्वव्यापक है पड़ा, सामान्य रूप से सबके अंदर है, पर विशेष रूप से कहाँ है? जहाँ वो प्रकट होता है। सामान्य रूप से वो एक छोटे से बच्चे के अंदर भी है, पर विशेष रूप से वो कहाँ है? जहाँ उसको पुरुषार्थ करके बाहर निकाला जाता है। परिचिन्न में वो परिचिन्न है, सर्व में सर्व रूप है, ना एक ना दो, आप ही आप है। उसको क्या बोलें? जो सर्वव्यापक है। हम ये नहीं कह सकते ना वो यहाँ से लेकर उस मंदिर तक है, या खाली राजपुरा में है, पटियाला में नहीं है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। कहते वो आप ही आप है, हर जगह है, वो आप ही आप होकर स्थित है, ज्ञान से ज्ञेय और अज्ञान में अज्ञान रूप है। अब अज्ञान काल में देखें तो तब भी था, पर कैसे था? अज्ञान रूप से था, अज्ञान रूप से था, हमें पता नहीं था उसका। उपासना से उपासक और उपास्य रूप, ज्ञान से ज्ञानी और ज्ञेय स्वरूप, परिच्छिन्नता में जीव और व्यापकता में परमात्मा है। तो वही परिच्छिन्नता में वो जीव बन गया, एक नाम रूप आकार वाला हो गया, दायरा आ गया, लिमिट आ गई, तो वो जीव बन गया। अब कहते हैं अगर वही सारा कुछ जान लेता है तो वो व्यापकता में आ गया, व्यापकता में आते ही वो परमात्मा बन गया। अब इसके अंदर 2-3 बैठे हैं क्या? हाँ, कैसे? अंदर अपने अंदर 2-3 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, है वो एक का एक, वही जीव है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है वही एक का एक। अब गुरुदेव यही दिखाते हैं कि नाना प्रकार के आकारों और स्वरूपों को धारण करके वो प्रकट हो रहा है। ये 84 लाख योनियों में वही प्रकट हो रहा है, 4 खानियों में वही प्रकट हो रहा है। अगर हमें उसके दर्शन करने हैं तो हम कहाँ करेंगे उसके दर्शन? विश्व रूप परमात्मा में। उसके दर्शन हम कहाँ करेंगे? विश्व रूप परमात्मा में, क्योंकि सबके अंदर वही है।
हम कहते हैं जो अति निकट होते हैं तो उसके दर्शन नहीं होते, अपने अंदर तो दर्शन थींदे नहीं। दर्शन किरे करसो आप किरे देखसो, विश्व रूप परमात्मा में देखेंगे। अति निकट होने के कारण हमें दर्पण चाहिए जो हम सामने से देख सकें। दर्पण वो जब गुरुदेव के ने अपने महावाक्य दिए हमें, अपने अंदर उसकी अनुभूति करवाई, फिर हमने अपने अंदर भी देखा। अब नहीं तो पहले तो हम बाहर जाके देखते हैं ना उसको, मंदिरों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं उसको। कहते हैं यही नाना प्रकार के आकारों और स्वरूपों को धारण करके वो प्रकट हो रहा है। भांति भांति के शब्दों और अर्थों से पूर्ण भिन्न भिन्न कर्म और उनके फलों का पात्र। अब देखो, जिसके कर्म जैसे उसका फल वैसे। हम फल की रीस नहीं कर सकते, है ना। सबको सुख दुख सबके साथ है और सबके साथ वो अलग अलग है, किसी का एक जैसा सुख नहीं है। अब एक जैसा सुख नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के कर्म भी एक जैसे नहीं है, इसलिए सबका सुख दुख अलग अलग है। कहते हैं सुख दुख हर्ष शोक धन निर्धनता का अखाड़ा ये जगत कहलाता है। इस जगत में क्या है? यही तो है, सुख दुख है, राग द्वेष है, रोग है, शोक है। अब कहते हैं ये कहाँ पर है? ये जगत में है। और अब हमें गुरुदेव कहते हैं जगत कहाँ पर है? अंदर है, हमारे अंदर है जगत। हम कहते हैं ना, जैसे संस्कार वैसा संसार। संस्कार अंदर और संसार बाहर, फिर हमें वैसा ही बाहर दिखाई देता है। कहते हैं जिससे सर्व कर्म सगुण परमात्मा की लीला को प्रकट करते हैं। सारे ही कर्म हमारे, देखो कर्म हम किसकी सत्ता से कर रही हैं? वैसे इंडायरेक्ट वैसे देखें तो जो भी हम क्रिया कर रही हैं, हम कर्म कर रही हैं, किसकी सहायता से कर रही हैं? वो सत्ता है ना। वो अगर वो ना हो तो ये कोई उंगली भी नहीं उठती हमारी, आँख भी नहीं झपकती। और देखो स्वतः ही हो रहा है, श्वास ले रही हैं, आ जा रही हैं, हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं? आंखें झपकती हैं, बंद करते हैं, हमारा कोई पुरुषार्थ होता है? अब जो चीज़ स्वतः होती है ना, उसका हमें पुरुषार्थ भी नहीं होता और हम उसकी वैल्यू भी नहीं डालते। स्वतः अपने आप चल रही हैं, अपने आप क्रिया कर रही हैं, देखो फिर कोई वैल्यू नहीं है अपने शरीर की। उनसे पूछो जो नहीं चल पाते, उनको देखो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो उनसे पूछें वो कितनी वैल्यू डालते हैं। अब वही गुरुदेव कहते हैं ऐसे हमें स्वतः ये सारा ज्ञान मिल रहा है ना, तभी हम वैल्यू नहीं पा रहे इसकी। अगर जिसको तड़प हो, जिज्ञासा हो, फिर जाकर ये ज्ञान मिले उसको, वो वैल्यू डालेगा। पानी की वैल्यू नहीं है, दूध की वैल्यू है, कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पैसे देकर हमें वो खरीदना पड़ता है। तभी अगर ये भी पैसों वाला कोई सिस्टम होता ना, मुझे लगता है फिर हम इसकी ज़्यादा सांभ करते, क्योंकि जो चीज़ पैसों वाली होती है उसकी हम सांभ ज़्यादा करते हैं, फ्री वाले की नहीं करते। फ्री वाले को ऐसे ढोलते हैं जैसे पानी को ढोलते हैं। अब वही पानी अगर हमें बिस्लरी बोतल में मिले या पैसे देकर हमें खरीदना पड़े, फिर देखो हम कितनी सांभ करते हैं। जब बाहर जाते हैं तो कितनी सांभ करते हैं, जब बोतल लेते हैं पैसों से मिलता है तो उनको सांभ ज़्यादा है, और जहाँ पे फ्री में मिल रहा है हमें, फिर देखो हम कैसे करते हैं, इतनी कदर नहीं डालते उस पानी की हम। अब ऐसी ये सत्संग गंगा हमें फ्री में मिल रही है, घर में बैठे बैठे हमें मिल गई, तो हमें टाइम लग गया फिर, क्योंकि हमने वैल्यू ना डाली। अगर ये बहुत हमें तड़प होती, बहुत मेहनत करके हमें ये विद्या प्राप्त होती, फिर शायद हम इसकी कदर करते, फिर इसकी हम वैल्यू डालते। अब कहते हैं यही सर्व कर्म सगुण परमात्मा, ये हो कैसे रहा है? इनडायरेक्ट वे से देखें तो अगर वो परमात्मा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हो उसकी सत्ता से ही रहा है सारा कुछ, है अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। अब
प्रेस जो है उसको करंट मिल रहा है तभी तो वो कपड़े को जलाती है। करंट मिलता है तभी वो कपड़े को प्रेस कर पाती है। अब करंट की बलिहारी है, अगर करंट ही ना हो तो वो ना कपड़े को जलाए ना कपड़े को प्रेस करे। अब करंट क्या, वो सत्ता, अगर वो सत्ता ही ना हो तो हम कोई काम ना कर सकें उस परमात्मा को। तभी गुरुदेव कहते हैं मूल को देख, मूल को देख। मूल हमारा वही परमात्मा है। अगर हम मूल पे दृष्टि टिकाते हैं तो उससे ही ये सारी क्रिया हो रहा है, सारी क्रिया उसी से हो रही है। अपने आप हम कुछ भी नहीं करते, पर हम अहंकार कितना ले लेते हैं, कितना अहंकार हम अपने ऊपर, मैंने किया, ये कर्म मैंने किया। अब यही कहते हैं जगत का नाम परमात्मा की संपूर्ण शक्ति का है। अब जगत का नाम परमात्मा की संपूर्ण शक्ति का है। अब संपूर्ण ये चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये चल रहा है तो इसका मतलब ये कर्म कर रहा है, कर्मों का पुंज है। अगर ये कोई कर्म ना करे तो ये मुर्दा हो जाता है, फिर इसको डेड कह देते हैं। तो इसके मतलब वो जो चल रहा है तो किसकी शक्ति से चल रहा है, उस परमात्मा की शक्ति से। तभी वो कहते हैं जगत का नाम परमात्मा की संपूर्ण शक्ति का है। अब वो परमात्मा है, जैसे हमने लिया था सूरज है तो मृग तृष्णा का जल है, सूरज नहीं है तो मृग तृष्णा का जल भी नहीं है। ऐसे ही वो ब्रह्म है तो ये जगत है। अगर वो ब्रह्म ना हो तो ये जगत भी नहीं है। कहते हैं शक्ति के रंचक मात्र से भी भिन्न नहीं है, शक्तिमान से भिन्न नहीं है क्या? हम ऐसे कहेंगे हम मजदूर के इतने पैसे देंगे, मजदूर की शक्ति के हम इतने पैसे देंगे, कह सकते हैं हम ऐसे? क्योंकि मजदूर है तो उसकी शक्ति है तभी वो कर्म करेगा। अब ऐसे हम हैं तो वो ब्रह्म है, तो इसका इनडायरेक्ट वे से हम ही ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है। तो हम क्या अपने आप को परमात्मा स्वीकार करते हैं, या उसको हम अपने एक मंदिर के कोने में स्वीकार करते हैं कि वो जो बैठा है वो परमात्मा है, वहाँ जाके मेरे को मत्था टेकना है। अब गुरुदेव कहते हैं मत्था वहाँ टेक, उसको ए फॉर एप्पल की तरह देखे वहाँ कर ऐसे नम अस्ते, नम होकर उस अस्थि के दर्शन कर। नमस्ते करते हैं तो सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं तो सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने का क्या मतलब है? ऐसे करते हैं नम, ये नम हो गए हम, नम अस्थि, नमस्ते ते अस्थि, वो अंदर है अस्थि, उसके दर्शन करने हैं। नम होंगे तभी उसके दर्शन होंगे, नहीं तो अगर हम नम नहीं होते तो हमें उसके दर्शन भी नहीं होते। अब देखो वो कैसे मिलता है, ये हमें गुण सिखा रही हैं। नमस्ते का क्या अर्थ है, नमस्ते हम क्यों करते हैं? एक हम करते हैं नमस्कार, हर आकार को नमस्कार है। अब सबसे पहले आकार किसका? ये जो हम खुद लेके बैठे हैं। क्यों इस आकार को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर वो परमात्मा है। अब जब मंदिर रास्ते में आता है, गुरुद्वारा आता है तो सिर झुकाते हैं, बाहर से चाहे अंदर ना जाएं फिर भी बाहर से हम सिर झुका कर जाते हैं। अब वहाँ से जाते हैं तो ऐसे ही पहले इस आकार को पहले इस आकार को नमस्ते किया हमने। अब ये एक आकार ये, और सबसे बड़ा आकार हमारे गुरुदेव का, वहाँ पे भी नमस्ते इसलिए करते हैं। पहले बाहर मंदिर से नमस्ते किया, अब बाहर मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। अंदर क्या गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं हमें पता चलता है? नहीं, जब तक हम अंदर आकर नहीं बैठते। फिर अंदर गए तो हमें पता चला कि गुरुदेव ने क्या ज्ञान दिया। पहले तो आकार को नमस्कार, फिर उसके बाद नमस्ते अस्थि को नमस्कार किया फिर हमने। अब कहते हैं ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी शक्ति से कोई भी जुदा नहीं है। शक्तिमान से जुदा नहीं हो सकती।
शक्ति शक्ति का ही, उस शक्तिमान का ही रूप है, और शक्ति शक्ति स्वरूप है। अब हम क्या हैं? वही स्वरूप में। रूप तो ये बाहर वाला हो गया, ये नाम रूप आकार का, और स्वरूप हमारा वो साक्षी भाव, वो कुटस्थ, जो कूट कूट कर इसके अंदर भरा हुआ है। बताओ, कीड़ी सिर के ऊपर चल रही है, जूं चल रही है सिर पे या पीठ पे, कुछ चल रहा है, आंखें तो नहीं है ना वहाँ पर, ना सिर पे है ना पीठ पे है, कौन बता रहा है कोई बताने वाला? पैर के ऊपर कुछ चल रहा है ना, टांग के ऊपर या कहीं पे भी कुछ चल रहा है, उस जगह पे आंख नहीं लगी हुई, पर हमें फुरफुर हो जाती है। चाहे हमारी ये वाली आंख, स्थूल आंख भी बंद हो, फिर भी हमारा हाथ वहाँ पहुँच जाता है, अपने आप पहुँचता है वहाँ पर। क्यों पहुँचता है? क्योंकि वो कुटते भरिया पे अंदर, कुटते भरिया पे ही शरीर दे अंदर। कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? है इसके अंदर, व्यापकता रूप से है, और हम उसका अनुभव भी कर रही हैं। अब ये कहते हैं स्वभाव को स्वभाव वाले से कभी भिन्न हम कर ही नहीं सकते। स्वभाव को, अब गुण है सत रज तम, 3 गुण है। अब ये 3 गुण हम किसके अंदर देखेंगे? ऐसे तो नहीं बाहर हमें कहीं दिख रहे हैं भी यहाँ पे सत्वगुण खड़ा है, यहाँ पे रजोगुण खड़ा है। कहाँ देखेंगे 3 गुण? अपने अंदर देखेंगे ना, आकार के अंदर देखेंगे ना ये 3 गुण। तभी वो कहते हैं स्वभाव को स्वभाव वाले से कभी भिन्न हम कर ही नहीं सकते। अब स्वभाव वाला तो वही आकार वाला हो गया। अब उस आकार वाले का कोई ना कोई स्वभाव है, कोई ना कोई गुण है उसका, चाहे वो सत्य है, चाहे वो रज है, चाहे वो तम है उसके अंदर। अब गुरुदेव कहते हैं उसका भी देख, अपना भी देख। पहले अपना देख, बाहर की तरफ उंगली मत कर किसी को भी। उंगली करनी है तो अपनी तरफ करनी है, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मेरा ये लास्ट जन्म है, और उस जन्म के लिए मेरे को खुद ही पुरुषार्थ करना है। मैं सामने वाले को नहीं कहूँगी कि तू पुरुषार्थ कर, कहेंगे हम सामने वाले को? हम कह ही नहीं सकते उसको, उसकी मर्जी है, चाहे वो 10 जन्म ले और आगे। मैंने देखना है ना, मेरे को अपना काम खत्म करना है ना, तो मेरे को अपना काम खत्म करने के लिए मेरे को ही अपने गुणों को देखना पड़ेगा कि मेरे गुण कैसे चल रही हैं। किसी के लिए अड़चन तो पैदा नहीं कर रहे, किसी के लिए कोई बाधा तो नहीं आ रही बीच में किसी को, वो मैं स्वयं देखूंगी। देखो, अगर मैं किसी के लिए बाधा भी बनती हूँ, अड़चन भी डालती हूँ, तो पहले सबसे पहले बेचैनी कहाँ होगी? उसको नहीं होगी, अंदर होगी, यहाँ पे होगी। और बेचैनी अगर यहाँ हुई, अपना काम नहीं हो सकता, फिर अपना काम नहीं हो सकता। हमें तो अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? लय करना है, लय चिंतन करना है। सारा कुछ तो छोड़ना है, पकड़न विच तो मेहनत है, छोड़न विच कोई मेहनत कहनी। अब गुरुदेव कहते हैं छोड़ने का अभ्यास कर, छोड़ने का अभ्यास कर, छोड़ने का अभ्यास कर। नहीं तो हम मन से कितना पकड़ के बैठे हैं, माँ की उपाधि। बच्चे कहनी सामने बोला भी माँ दी उपाधि है, पति कहनी सामने बोला भी पत्नी दी उपाधि है। ये हमारी पकड़ है, ये हमारी सारी पकड़ है। अब गुरुदेव कहते हैं यही तो छोड़ने हैं हमें। नहीं तो ऐसे किसी को क्या पता चले कि मैं माँ, पत्नी, बहन हूँ, सास हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चल सकता। और उसने भी हमें कुछ बनाकर नहीं भेजा, उसने हमें कोई उपाधि देकर भेजी है? नहीं। ये उपाधि कहाँ की है? सारी यहीं की, यहाँ की बनावट वाले जगत की हैं। और ये उपाधियाँ भी बनावटी हैं। जब तक भाई था तब तक बहन है, फिर बहन कहाँ गई? शरीर तो वो है पिया, आकार भी वो है पिया, फिर बहन कहाँ गई? इसका मतलब वो सत्य नहीं थी ना उपाधि, सत्य नहीं थी वो वाली उपाधि। तो वो फिर पहली जो सत्य नहीं है, तो उसको छोड़ने में क्या मुसीबत है? छोड़ने में क्या मुसीबत है उसको? जब तक बच्चे सामने हैं
तब तक माँ की उपाधि है, तब तक वो मम्मी वाला शब्द आता है। फिर उसके बाद वो मम्मी वाला शब्द कहाँ गया? इसका मतलब वो सत्य नहीं है ना। सत्य तो वही होता है जो तीनों कालों में एक रस रहे। जब सत्य की तरफ जा रहे हैं तो सत्य को ही हमने पकड़ना है। सत्य तो मेरा स्वरूप है, मैं सत्य स्वरूप हूँ, बाकी सारी कल्पना है। कल्पना, और हम देखो कल्पना के अंदर कितना कल्पते हैं। कल्पते हैं, रातों की नींद भी नहीं आती, फिर इतनी कल्पना हो जाती है अंदर। तो गुरुदेव हमें कहते हैं अरे कल्पना कल्पना, कल्पन विच कुछ कह नहीं रखिया, तू ना कल्प। अपना जो बना के बैठी है वैसे भी वो तेरा है नहीं, वो खाली तूने बनाया है, तभी तू कल्प रही है। तू बनाना छोड़ दे। वैसे बार बार हम कहते हैं कोई फिजिकली हमें कुछ भी नहीं करना, फिजिकली हमें कुछ भी नहीं करना, खाली मन से अपनी पकड़ को हमने छोड़ना है। मन से ये मेरा घर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी गाड़ी है। ना कोठी ने बोला मैं तेरी हूँ, ना गाड़ी ने बोला मैं तेरी हूँ। तो ये बोला किसने? ये स्वयं हम अपने, हमने ये इतनी सारा कुछ पसारा कर रखा है, हमने अपने आप से पसारा कर रखा है। अब सिमटता नहीं है, अब उसका दुख लगता है फिर अंदर। तभी गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि ये स्वभाव वालों का ही है। और ये सिद्ध होता है कि एक सत्ता कितने नामों से प्रसिद्ध हो रही है वो एक सत्ता कितने नामों से प्रसिद्ध हो रही है। जैसे उसने प्रश्न किया था, हमने पहले प्रसंग किया था कि राजा पूछ रहा है कि परमात्मा एक है कि अनेक। फिर आगे उन्होंने फल रखे ना महात्मा जी ने। महात्मा ने बोला एक मैं बोलूँगा तो गिनती गिनियो। अब एक सेब उठाया तो फिर राजा ने क्या बोला? एक। तो महात्मा ने बोला बिल्कुल सही, एक। अब जब दूसरा सेब उठाया तो राजा ने फिर क्या बोला? दो। तो वहाँ पे बोला गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सेब तो एक है मेरे हाथ में, दो तो है नहीं। ये दूसरे का तूने भाव लिया, दूसरे का भाव। देखें तो सेब तो एक ही है ना हाथ में, दो तो नहीं है। दूसरे का भाव लिया ना हमने, एक नीचे रखा हुआ, अब दूसरे का लिया। ऐसे ही हमने ये सारे भाव लिए हुए हैं। है वो एक का एक, है वो एक का एक। अब जितनी भी अनेकता देख रही हैं, अनेकता एक की अपेक्षा से देख रही हैं, दो की अपेक्षा से मैंने तीन बनाए। अब उठाऊंगी तो एक सेब हाथ में, फिर हम बोलूंगी ना तीन। वो पहले दो को लेकर मैंने बोला ना तीन, है तो हाथ में एक। अब ऐसे ही वो परमात्मा एक है। अब जितनी भी अनेकता दिख रही है, ये धोखा है हमारी आंखों का। जैसे वो सेब का धोखा हुआ, ऐसे ही ये सारा माया है। अब कहते हैं माया भी अपना बल रखती है, इसलिए कहा है वो एक सत्ता। वही एक सत्ता कितने नामों से प्रसिद्ध है? लड्डू गोपाल जी, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी। अब देखो हनुमान जी, बोल दो कितनी कितनी है? वो क्या सारे अलग अलग हैं वो सारे एक। अब ये अनेक सत्ता, अनेक सत्ता नहीं कह सकते, ये अनेक आकार के नामों को ही हमने ये अलग अलग नाम से प्रसिद्ध किया हुआ है। शास्त्रों में इसको क्या कहा? एक सत्ता। एक सत्ता मतलब वो ब्रह्म। अब शास्त्र क्या ले रही हैं? वही एक ही ले रही हैं ना। और साधारण लौकिक दृष्टि से इसको हमने क्या कह दिया? जगत। क्या बन गया? ये सारा संसार बन गया, ये सारा जगत बन गया। इनडायरेक्ट वे से क्या था? ये एक था, वो एक।
अब ऐसे, अब जैसे उस दिन चल रहा था जगत और ब्रह्म एक कैसे, अब ऐसे जगत और ब्रह्म एक ऐसे है वो सारा, क्योंकि जो जहाँ से निकलता है वो उसी का ही रूप होता है। जैसे हम किरण को सूर्य का ही रूप बोलते हैं। अब सूरज है तभी तो किरण है, अगर सूरज ना हो तो किरण होगी, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इनडायरेक्ट वे से किरण सूर्य का ही रूप है। अब ऐसे ही वो ब्रह्म है तो ये सारे योनियां हैं, ये सारी खानियां हैं, पूरा जगत है। अब वो ब्रह्म है तो जगत है। अब जगत का नाम ले लें तो वो ब्रह्म, दोनों एक हो गए। वो वास्तव में दो अक्षर हैं, वास्तव में दो अक्षर हैं, किंतु सर्व नाम रूप स्वभाव रीति विद्या निश्चय धर्म वस्तु दृष्टि और शब्द अर्थ ये ब्रह्म पद का ही अर्थ देते हैं। वास्तव में ये दो अक्षर हैं। अब दो अक्षर क्या है? क्षर, क्षर और अक्षर, ये दो हो गए। अब कहते हैं, अब क्षर के अंदर देखो, हम देखें क्षर में सारा बाहर का पांच भौतिक आ जाता है, सारा पदार्थ आ जाता है। क्षर को हम तत्व बोलते हैं, है ना। अब तत्व है तो पदार्थ है, पदार्थ है तो बदलने वाला है, बदल रहा है ना, तो इसलिए हमने उसको क्षर का नाम दे दिया। अब क्षर के अंदर ही अक्षर है, क्षर के अंदर ही अक्षर है। जैसे मिश्री के अंदर ही मिठास है। अब वो मिठास इन आंखों से दिखती है तभी ना मिठास, पर दिखती तो नहीं। अनुभव कब करते हैं हम उसका? या जब उसको घोल दिया, जब हमने मिश्री को घोल दिया। अब मिश्री घुल गई, उसका यानी नाम रूप आकार खत्म हो गया। जब उसका नाम रूप आकार खत्म हो गया तब हमें उसके मिठास का अनुभव हुआ, तब मैंने उसकी मिठास को जाना, पहले नहीं जान सकती मैं उसके मिठास को। अब ऐसी, अब कहते हैं ये दिखने में तो दो हैं, किंतु ये सारा नाम रूप स्वभाव रीति विद्या धर्म ये सारा उसी ब्रह्म पद के अर्थ के अंदर ही है। जैसे मिश्री ने अपना नाम रूप खत्म किया तब उसने अपनी मिठास का अनुभव करवाया हमें। अब ऐसे इसको हम खत्म करेंगे आकार को, तभी उस ब्रह्म पद का। अब इसके अंदर देखो धर्म भी है, रीति रिवाज भी है, इसका स्वभाव भी है, सबका है ऐसे। अब जब ये खत्म करते हैं तब वो परमात्मा रूप स्वयं प्रकट हो जाता है। अब वो परमात्मा रूप, वो ब्रह्म रूप कह रही हैं, ब्रह्म पद का अर्थ ले रही हैं। अब कहते हैं वो परमात्मा रूप स्वयं प्रकट हो जाता है, का क्या मतलब है? वो कुछ अलग से बन जाता है? नहीं, आकार तो उसका वही का वही रहेगा, पर उस आकार के ऊपर नूर आ जाता है, उस आकार के ऊपर नूर आ, नूरानी कहते हैं ना। अब नूरानी क्यों कहते हैं नूरानी? क्योंकि नूर वो परमात्मा का नूर, आकार तो वही का वही रहेगा तो वैसे ही उसके दो कान आंख पैर न, जैसे वो पहले था वैसे का वैसे ही रहेगा, पर उसमें क्या आ जाती है? उस परमात्मा की चमक आ जाती है। अब जैसे हीरा टोकरी के नीचे ढका पड़ा है तो उसकी चमक नहीं आती, चमक तो रहे ना, टोकरी के अंदर भी तो